हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर किसके बारे में, सरफेस केमिस्ट्री में बात की थी। अबाउट कोगुलेशन के बारे में हमने बात की थी कि क्या होता है कोगुलेशन। क्या होता है कोगुलेशन? कन्वर्जन ऑफ कोलाइड इनटू पीपीटी इज नोन एज आपका कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन कोगुलेटिंग एजेंट ये क्या होता है? जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो कोगुलेशन करवाने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? आपका कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कोगुलेशन पावर और कोगुलेशन वैल्यू के बारे में। कोगुलेशन पावर क्या होती है, जिसे हम हार्डी-शुल्जे रूल भी बोलते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन, जो भी चार्ज आपका प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी और उसकी कोगुलेशन वैल्यू जो होगी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी कोगुलेशन पावर जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कोगुलेशन वैल्यू के। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट मेथड ऑफ कोगुलेशन के बारे में। ठीक है, हमने बेसिकली 6 टाइप के आपके मेथड ऑफ कोगुलेशन पढ़े थे। ठीक है, वो सब आपके लायोफोबिक के लिए थे, जबकि आपको अगर लायोफिलिक के लिए कोगुलेशन करवाना है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट तो ऐड करना ही है, उसके साथ में आपको एक सूटेबल सोलवेंट भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, वो सूटेबल सोलवेंट क्या करता है? आपके डीएम को एब्जॉर्ब करता है अपनी सरफेस के ऊपर। ठीक है, और इसकी वजह से आपका कोगुलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स के बारे में। ठीक है, हमने डायलिसिस देखा था, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, 3 मेथड हमने देखे थे। ठीक है, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे अपने लास्ट टाइप ऑफ कोलाइड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं इमल्शन। ठीक है, इमल्शन के बारे में हमने देखा था जब हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा था, कोलाइड का क्लासिफिकेशन किया था, तब हमने देखा था कि लिक्विड और लिक्विड, जब आपके डीपी और डीएम दोनों सेम हो, लिक्विड हो, तब आपके इमल्शंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इमल्शंस के बारे में। इमल्शंस, देखिए इमल्शंस क्या होते हैं अगर हम बात करें, जैसा कि लिक्विड और लिक्विड का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे डीपी और डीएम दोनों क्या होते हैं? आपके लिक्विड होते हैं। तो हम कह सकते हैं इमल्शन इज डिस्पर्सन ऑफ फाइनली डिवाइडेड droplets of one liquid, droplets of one liquid into other is known as emulsion। ठीक है, मतलब एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड दोनों का आपस में मिक्सचर। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड इनटू अनदर या फिर अदर लिक्विड इज नोन एज इमल्शन। इमल्शन जो होता है, एक लिक्विड आप लो, उसके अंदर आप दूसरा लिक्विड मिक्स कर दो। ठीक है, तो वो जो मिक्सचर है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इमल्शन। ये 2 टाइप का होता है आपका। ठीक है, इमल्शन जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका ऑयल इन वाटर टाइप, इसे हम क्या बोलेंगे? ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर टाइप, जिसे हम OW से बोलते हैं, डिनोट करते हैं। और एक होता है आपका वाटर इन ऑयल, इसे हम OW बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं WO। ठीक है, ये जो होता है O स्टार्टिंग वाला, इसे हम बोलते हैं DP, दैट इज डिस्पर्स फेस। ठीक है, और जो वाटर होता है बाद वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? DM। सेम इसी तरह यहाँ पे W वाटर जो होगा वो DP होगा, और डिस्पर्स मीडियम जो होगा आपका वो क्या होगा? आपका ऑयल होगा। ठीक है, तो देखिए इसकी अगर हम बात करें एग्जाम्पल की ऑयल इन वाटर टाइप में, तो क्या है,
आप वाटर लीजिए, ठीक है, एक गिलास में, उसमें 4-5 ड्रॉप या 4-5 बूंदे आप किसकी डालिए, ऑयल की डालिए, उसे अच्छी तरह से शेक कीजिए। तो होगा क्या, उसमें ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं छोटी छोटी, वो आपको पूरे वाटर सॉल्यूशन में क्या होगी, मिक्स होके दिखाई देगी। वो अनस्टेबल होती है वैसे तो, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो सारी की सारी कहाँ पे आ जाती है, ऊपर आ जाती है, मतलब आपके लेयर फॉर्म हो जाती है। ये इमल्शन क्या हुआ, मतलब स्टेबल नहीं हुआ है कुल मिला के, पर ये इमल्शन का ही होता है टाइप, ठीक है। मतलब आप वाटर लीजिए, उसमें आप ड्रॉप डालिए, 4-5 बूंदे ऑयल की, शेक कीजिए, तो जो आपको मिक्सचर दिखा है उसे हम क्या बोलते हैं, इमल्शन, और वो होता है आपका इस टाइप का, ऑयल इन वाटर टाइप का, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे मिल्क, मिल्क में जो ऑयल होता है वो होता है आपके फैट्स होते हैं, ठीक है। तो मिल्क में क्या होते हैं, जो फैट्स होते हैं वो आपके वाटर में मिक्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फैट्स आर डिस्पर्स इन वाटर, ठीक है। ये आपके इमल्शन का एक टाइप होता है। अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, वाटर इन ऑयल, इसमें क्या होगा, अब आप वाटर की जगह ऑयल लीजिए और उसमें 4-5 बूंदे किसकी डालिए, वाटर की डालिए, फिर उसको शेक कीजिए। वो जो इमल्शन बना है आपका, वो कौन सा है आपका, वाटर इन ऑयल। मतलब यहाँ पे जो ऑयल है वो क्या है आपका, डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले लीजिए बटर, या फिर आप ले लीजिए क्रीम। इनमें क्या होता है, जो ऑयल्स होते हैं बटर या क्रीम में, बटर में उनमें क्या होता है, आपका वाटर की ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होती है अंदर की तरफ, ठीक है। तो वो वाटर जो है यहाँ पे डीपी की तरह वर्क करता है, और जो ऑयल है वो आपके किसकी तरह वर्क करता है, वो आपके डीएम की तरह वर्क करता है, ठीक है, बटर या फिर आपका क्रीम, ठीक है। दो सिंपल से टाइप होते हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इमल्शन जो होता है आपके दो टाइप का होता है, ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। जो फर्स्ट हम लिखते हैं वो होता है आपका डिस्पर्स फेस, डीपी जिसे हम बोलते हैं, और जो बाद में लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं आपका डीएम, ठीक है। ऑयल इन वाटर का एग्जांपल हो गया आपके मिल्क, और वाटर इन ऑयल में आपका एग्जांपल हो गया बटर या क्रीम, ठीक है। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम थोड़ी देर उसको शेक करते हैं, तो उसके बाद अगर हम उसको रोक देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, लेयर्स अलग अलग हो जाती है। जितना भी ऑयल होगा वो आपके टॉप लेयर पे आ जाएगा, टॉप सरफेस के ऊपर आ जाता है, मतलब वहाँ पे आपके दो लेयर फॉर्म हो जाती है। मतलब जो इमल्शन है वो आपका स्टेबल नहीं है। तो उस इमल्शन को स्टेबल करने के लिए हम इसमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। वो क्या करता है, जो आपका इमल्सन बना है उसको क्या करता है, स्टेबल करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है दैट इज, इसे आप बोल सकते हो इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट ये क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होता है जो इमल्शन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। द सब्सटेंस विच स्टेबलाइजेज द इमल्शन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। कैसे करता है ये जो आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, ये कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट forms a protective layer over the colloidal particles and
reduces the surface tension between dp and dm। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या काम करता है, ये आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, ठीक है, जिससे जो सरफेस टेंशन होता है डीपी और डीएम के पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और इस तरीके से वो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, जो भी आपका इमल्शन बना है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें, यहाँ पे बात करें OW टाइप के लिए, अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, यहाँ के लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने देखा है मिल्क, मिल्क में क्या होता है, फैट्स होते हैं, ठीक है। मिल्क में आपके दो टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, एक होता है आपका वे प्रोटीन और एक होता है आपका केजीन, ठीक है। तो केजीन प्रोटीन क्या करता है, इन फैट्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। केजीन जो आपका प्रोटीन होता है वो क्या करता है, फैट्स के ऊपर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको क्या करता है, जो इमल्शन है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे गर्मी के दिनों में अक्सर दूध फट जाता है, जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इस वजह से ये जो फैट्स हैं उनके प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, तो इमल्शन जो होता है आपका, ठीक है, जो कोलाइड सॉल्यूशन है वो आपका किस में, पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपका दूध जो है वो फट जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम बात करें वाटर इन ऑयल में, वाटर इन ऑयल के केस में हम जो इमल्सिफाइंग एजेंट काम में लेते हैं, ठीक है, ऑयल इन वाटर में हमने देख लिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होंगे आपके, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ऑयल इन वाटर टाइप में एक तो प्रोटीन्स हो जाएंगे, ठीक है, मेन तो आपके प्रोटीन्स ही रहेंगे, ठीक है, इसके अलावा जिलेटिन्स हो सकते हैं, ठीक है, मेन आपके प्रोटीन्स ही रहेंगे। वाटर इन ऑयल में जो आपके एग्जाम्पल रहेंगे वो कौन से रहेंगे, आपके हेवी मेटल सोल्ट्स, हेवी मेटल सोल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, वो हो सकते हैं, या फिर आपका लैम्प ब्लैक, ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके, इमल्सिफाइंग एजेंट के, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं टेस्ट फॉर इमल्शन, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो इमल्शन है उसका टाइप क्या है, ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ टेस्ट कैरी आउट करते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास इमल्शन दे दिया जाए आपको और पूछा जाए कि वो किस टाइप का इमल्शन है, ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम 3 मेथड काम में लेते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन को आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए 3 मेथड हम यहाँ काम में लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम तीनों को एक साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है जिसे हम बोलते हैं डाइल्यूजन, क्या बोलते हैं, डाइल्यूजन, ठीक है। डाइल्यूजन में होता क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है आपने लिया है, इमल्शन जो आपने लिया है, इसमें आप क्या करते हो, वाटर को ऐड करते हो, एडेड वाटर।
अब देखिए अगर आप इसमें वाटर को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो दो कंडीशन होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका ये ऑयल इन वाटर टाइप का है इमल्शन, ठीक है, किस टाइप का है, ऑयल इन वाटर टाइप का है, तो ऑयल जो होगा वो कम अमाउंट में होगा, वाटर जो है आपका वो क्या है, आपका डिस्पर्स मीडियम है, तो डिस्पर्स मीडियम हमेशा ज़्यादा ही होगा, उसमें आप और वाटर ऐड करते जा रहे हो तो आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे। मतलब यहाँ पे प्रोटेक्टिव जो मतलब लेयर है, मतलब जैसे ये अगर मान लो WO टाइप का होता, किस टाइप का, वाटर इन ऑयल, तो आप यहाँ पे क्या होता, लेयर फॉर्म होती, ऑयल आपका ज़्यादा है और वाटर कम है, वाटर आप ऐड कर रहे हो, मतलब वाटर की क्वांटिटी क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, वाटर और ऑयल के बीच में क्या होगी, एक लेयर फॉर्म होगी। जबकि इस केस में क्या है, ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर है और उसमें आप फिर से वाटर ही ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके किसी भी टाइप की लेयर फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर आपके पास कोई लेयर फॉर्म नहीं हो रही है तो ये आपका OW टाइप का इमल्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, तो ये आपके WO टाइप का क्या होगा, इमल्शन होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे OW टाइप के अंदर भी कि अगर आपका वाटर डिजोल्व हो रहा है और लेयर फॉर्म नहीं हो रही है, इफ वाटर गेट डिजोल्व एंड नो लेयर इज फॉर्म, तो ये आपके OW टाइप का क्या होगा, इमल्शन होगा। वहीं अगर यहाँ पे लेयर फॉर्म हो रही, इफ लेयर इज फॉर्म ठीक है, देन दिस इज WO टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने एक गिलास वाटर लिया, ठीक है, उसमें 4 बूंदे आपने क्या दिया, ऑयल की डाल दी, अब उसमें आपने एक गिलास और पानी डाल दिया, ठीक है, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अलग से लेयर बनेगी ऑयल की, नहीं बनेगी, ठीक है। इतना सारा पानी, उसमें 4 बूंद आपकी ऑयल है, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वाटर उसका अंदर अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, और कोई लेयर फॉर्म नहीं होगी। वहीं आपने इतना ऑयल लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने 4 बूंदे क्या डाली, वाटर की डाली, अब आपने और वाटर ऐड कर रहे हो, आप उसने क्या किया, आपने एक गिलास और पानी डाल दिया, मिक्स कर दिया, तब आपके ऑयल भी एक गिलास हो गया और वाटर भी एक गिलास हो गया, तब यहाँ पे आपके 2 लेयर फॉर्म हो जाएंगी, ऑयल आपके ऊपर रहेगा और वाटर नीचे रहेगा, तब आप इजीली डिफ्रेंशिएट इन दोनों में कर सकते हो, ठीक है। तो वो होगा आपका वाटर इन ऑयल टाइप में, ठीक है। चलिए ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, दैट इज डाइल्यूजन। सेकंड जो होता है दैट इज बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी टेस्ट, ये है आपका डाइल्यूजन टेस्ट, ये है आपका कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए ये है आपका इमल्शन, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हो, एडेड इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वाटर में क्या होता है, डिसोशिएट होता है या आयोनाइज होता है, ठीक है, और जितना ज़्यादा वो आयोनाइज होगा आपकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। अब मान लो ये आपके OW टाइप है, किस टाइप का है, OW टाइप का है, मतलब यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम क्या है, वाटर है, तो अगर आप वाटर में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर किसी भी इमल्शन में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो एंड इफ द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, तो ये किस टाइप का होगा, आपके ऑयल इन वाटर टाइप का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। वहीं अगर आप
कि जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं होती है। इफ द कंडक्टिविटी इज नॉट चेंज, तो ये किस टाइप का होगा, आपके वाटर इन ऑयल टाइप का, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्पर्स मीडियम क्या है, ऑयल है। तो ऑयल तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट नहीं करेगा, तो उसकी कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, थर्ड जो आता है इसे हम बोलते हैं आपका डाई टेस्ट। क्या बोलते हैं, डाई टेस्ट। इसमें हम डाइस काम में लेते हैं जो कि ऑयल के साथ क्या करती है, कलर शो करती है, मतलब ऑयल में सोल्यूबल होती है। अगर ऑयल में सोल्यूबल होगी तो वो ऑयल के साथ क्या करेगी, कलर शो करेगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप इमल्शन लीजिए और ऐड कीजिए इसमें डाई, एडेड डाई सोल्यूबल इन ऑयल, या फिर ऑयल सोल्यूबल डाई हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये आपके ऑयल में सोल्यूबल है तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगी। मतलब अगर OW टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि आपकी डाई क्या है, ऑयल में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई कलर शो नहीं होगा। नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर विल ऑब्जर्व। ठीक है, वहीं अगर ये आपकी WO टाइप की होती तो यहाँ पे आपका मीडियम क्या हो गया है, ऑयल हो गया है, और ऑयल में आपकी डाई सोल्यूबल है तो वो आपके कलर शो करेगी। इट शोज कलर। ठीक है, तो वो आपके WO टाइप का क्या होगा, इमल्शन होगा। ठीक है, ये तीन ही आपके मेनली टाइप के मेनली टेस्ट होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आते हैं, किसके लिए, इमल्शन की। ठीक है, एक बार आप इनको नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली किसके बारे में बात की, आपके लास्ट टाइप ऑफ कोलाइड जिसे हम बोलते हैं, स्पेशल टाइप आपका कोलाइड होता है जिसे हम बोलते हैं आपका इमल्शन। इमल्शन क्या होता है वो हमने देखा, कितने टाइप का होता है। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन के लिए हम कौन कौन से टेस्ट काम में लेते हैं उनके बारे में हमने बात की। तीनों आपके टाइप के टेस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, और अपना जो ये चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, ये भी आज यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने सरफेस केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब आपको एक काम करना है कि NCERT की बुक को रीड करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया वैसे ही कि जब भी आपका लेक्चर कंप्लीट होता है आपको उसी दिन जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो NCERT के 1 या 2 पेज होते हैं उसको आपको उसी दिन पढ़ना है, और जो पॉइंट आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको नोट डाउन करना है नोटबुक में। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, बाद में एक साथ आप रीडिंग करने लगोगे तो नहीं हो पाएगा। डेली आप 2 पेज पढ़ोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, और आपके क्या है, धीरे धीरे बोर्ड का लेवल भी क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपको 2 काम ही करने हैं, एक तो NCERT पढ़नी है और इसके ऊपर बेस्ट क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर में अपना 100% दे सकते हो। चैप्टर क्या थ्योरेटिकल है, छोटी छोटी जो लाइन्स है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैंने भी आपको सब कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब आपको अपने हिसाब से क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।